कोविड केयर के वक्त में जिन लोगों की तारीफ़ की जा रही थी वो लोग भी हैं जो कचरे का निस्तारण करते हैं, उस कचरे का निस्तारण करते हैं जो एसेंशियल सर्विसेज यानी कि ज़रूरी आवश्यक सेवाओं में माना जाता है। आप यकीन करिए कि किस तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा होगा एक ऐसे दौर में जब लोग घरों से तो नहीं निकल रहे हैं लेकिन उनके घर से कचरा निकल रहा है। लेकिन क्या हम उन लोगों की चिंता करते हैं? 500 दिन बाद एक ऐसे परिवार की कहानी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जिस परिवार ने अपने लोगों को खोया है और उनको बदले में मिले सिर्फ भरोसे के वादे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में रहने वाले आजाद मुंबा के भाई अजय मुंबा अपने भाई की ही तरह सफाई कर्मचारी थे और नाले साफ करने का काम करते थे। 1.5 साल पहले एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की वजह से अजय और उनके 2 साथियों की मौत हो गई। हादसे को लगभग 500 दिन हो चुके हैं। परिवार वाले न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन न ही किसी पर कार्रवाई हुई, न ही परिवार को मुआवजा मिला। सरकारी नौकरी की भी घोषणा की गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। टोटल 8 जन गए थे। 8 जन में से इनको 5 जन को गैस चढ़ा था, जिसमें से 3 जन एक्सपायर हुए थे और 2 जन बच गए थे। उनको भी जब वो बचे थे हॉस्पिटल में से निकाला था, कान में से खून निकल रहा था, नाक में से निकल रहा था, मुंह में से, आँख में से, मतलब ऐसे देखने लायक हालत था ही नहीं। ऐसा कोई दिलासा भी नहीं है कि ऐसा हो कि भाई तुमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमने आरटीआई भी फाइल किया, उसमें हमें पता चला कि सिर्फ एफआईआर फाइल हुआ था इंसिडेंट के बाद, और हमने कॉम्पेंसेशन के लिए चार्जशीट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे थे वो अब तक फाइल नहीं हुए। तो इसके बारे में हमने कलेक्टर से भी बात की। कलेक्टर से बात करने के बाद हमको ये पता चला कि जो कंपेंसेशन देने का नोटिस होता है, जो सर्कुलर होता है, वो अभी तक गवर्नमेंट निकाला नहीं कि कैसे वो कंपेंसेशन देना चाहिए। इस हादसे के बाद भी इस बस्ती में रहने वाले कई लोग इसी तरह बिना किसी सुरक्षा किट के नालों की सफाई का काम करने को मजबूर हैं। 5 साल पहले हरियाणा से मुंबई आए राहुल कांगड़ा कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और घर चलाने के लिए वो भी सफाई का काम करते हैं। कुछ महीने पहले पिता ने परिवार को अपने हाल पर छोड़ दिया, जिसके बाद मां की मदद करने के लिए राहुल को पढ़ाई के साथ सफाई का काम करना पड़ता है। डर तो बहुत लगता है। अभी क्या है, घर चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अभी डर तो हमको भी लगता है कि हम मेरे पीछे मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरी मम्मी कब तक कर सकती है, आज 2 बहन है, बस ये दिक्कत है, इसीलिए करना पड़ता है। बाकी डर तो बहुत लगता है इस बारे में। इसके पापा चले गए थे छोड़ के, तो इसके लिए फिर मैं मेरे लड़के का सहारा लिया। मैं कहा मेरा लड़का काम करवाएगा मेरे साथ में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच 18 राज्यों में 376 सफाई कर्मचारियों की सीवर में मौत हुई। औसतन 5 दिन में 1 कर्मचारी की मौत हुई है। वित्त मंत्री की ओर से 2020 के बजट में नई तकनीक के उपयोग की घोषणा हुई थी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। ये सौरभ का हाथ है जो आप देख रहे हैं। सौरभ, क्या हुआ आपके हाथ को? सर कांच लगा है। कब लगा और कैसे? वो काम पे गए तभी लगा। क्या कर रहे थे आप? सफाई करने गए थे, नाला सफाई। कितने दिन पहले की बात? 10 दिन पहले की बात। 10 दिन पहले का। परेशानी तो है सर, कोई सुविधा ही नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, अच्छे से डॉक्टर की, हम लोग बीमार हो जाते अच्छे डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है। 1.5 साल बाद भी जहां अजय के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा हादसा नहीं होगा। ये लोग खतरा मोलकर काम करने को मजबूर हैं और प्रशासन इन कहानियों से बेखबर है। इन छोटी छोटी गलियों में इस तरह के अनगिनत परेशानियां मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से जरूर दावा किया जाता है कि चीज़ों को सुधारा जा रहा है, पर हकीकत यही है कि इन लोगों की जिंदगियां सुधरी तो नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।